हाय एवरीवन, मैं मीनाक्षी पुरोहित बेसिक पीजी कॉलेज से। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट आपके फिजिकल केमिस्ट्री की 4th यूनिट है। ठीक है, सॉलिड स्टेट याद करने से पहले, पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए मैटर क्या होता है। मैटर कोई भी पदार्थ या मैटर होता है जिसके पास क्या हो चाहिए, एक तो होना चाहिए मास और एक क्या करना चाहिए, वो स्पेस कंज्यूम करना चाहिए। क्या करना चाहिए? स्पेस कंज्यूम करना चाहिए। दो चीज़ें होनी चाहिए उसके पास में, एक तो उसका द्रव्यमान होना चाहिए खुद का और एक कोई ना कोई वो स्थान घेरना चाहिए। ठीक है, उसको हम कहते हैं पदार्थ। और पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है? पदार्थ की होती है 3 अवस्थाएं। जनरली हम 3 अवस्थाओं के बारे में ही डिस्कस करते हैं। इस यूनिट के अंदर हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे? सॉलिड स्टेट के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, पदार्थ की 3 अवस्थाएं कौन सी होती है? एक होती है गैस, दूसरी कौन सी होती है? लिक्विड, तीसरी होती है हमारे पास सॉलिड। इसके अलावा भी हम कॉलॉइडल स्टेट, जो वास्तव में एक मिक्सचर स्टेट होती है, उसको भी हम क्या करते हैं, पदार्थ की स्टेट कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन जनरली डिफरेंस हम किसके बीच में देखते हैं? गैस, लिक्विड और सॉलिड के बीच में। वो जो होती है कॉलॉइडल स्टेट, वो मिक्सचर होती है लिक्विड सॉलिड का या गैस लिक्विड का या गैस सॉलिड का, या फिर इन तीनों का कोई कॉम्बिनेशन होती है। ठीक है, गैसियस स्टेट में क्या होते हैं, पार्टिकल दूर दूर होते हैं, जैसे आप इस डायग्राम के अंदर देख रहे हैं। लिक्विड स्टेट के अंदर पार्टिकल थोड़े पास होते हैं, क्लोजर होते हैं, और सॉलिड स्टेट में क्या आ जाते हैं, और क्लोजर आ जाते हैं। ठीक है, तो सॉलिड स्टेट को हम कैसे डिफाइन करेंगे? जिसमें पार्टिकल क्या हो, नियरेस्ट पोजीशन पे हो, एकदम क्या हो, कॉम्पैक्ट हो स्ट्रक्चर। ठीक है, और दूसरी चीज़, इनमें बॉन्डिंग जो होनी चाहिए वो स्ट्रांग होनी चाहिए, बहुत ही स्ट्रांग, जैसे आयनिक बॉन्डिंग होती है उस तरह की स्ट्रांग बॉन्डिंग होती है इनके अंदर। ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं, सॉलिड कहते हैं। अब सॉलिड स्टेट को पढ़ने से पहले हम क्या करते हैं, सॉलिड को पहले 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, एक तो सॉलिड हमें कहते हो बेसिक, हमें आइडिया हो गया कि क्या हो गया, नियरेस्ट जिसके अंदर पार्टिकल होंगे जिनकी क्या होगी, शेप और वॉल्यूम फिक्स होंगे। क्या होंगे? शेप एंड वॉल्यूम। शेप एंड वॉल्यूम से मतलब क्या है हमारा, जैसे ये पार्टिकल आपने जैसे चीनी का एक क्रिस्टल देखा होगा या नमक का क्रिस्टल देखा होगा, इस तरह से शेप होती है। लेकिन आप उसको उठा के किसी दूसरे कंटेनर में डाल दो तो शेप चेंज हो जाएगी क्या? नहीं होगी। यानी कि कंटेनर चेंज होने से जिसकी शेप चेंज नहीं होती वो क्या होते हैं, आपके सॉलिड, और इसका वॉल्यूम भी फिक्स रहता है। कैसे? यदि आप इसको 5 लीटर के बाउल के अंदर डालोगे तो भी ये 3 लीटर स्पेस कंज्यूम कर रहा है तो 3 लीटर ही करेगा। ठीक है, और यदि ये 2 लीटर कर रहा है तो 2 लीटर ही करेगा, चाहे आप 5 लीटर के कंटेनर में डालो, चाहे 10 लीटर के कंटेनर में डालो। ठीक है, तो क्या होता है, शेप एंड वॉल्यूम फिक्स होते हैं। ये तो जनरल सी बातें हैं सॉलिड के बारे में, सबको पता होती है जनरली। ठीक है, लेकिन सॉलिड को इस चैप्टर के अंदर हम 2 पार्ट में डिवाइड करके स्टडी करेंगे। जनरली 2 टाइप में डिवाइड कर रखा है इसको। एक तो क्या होता है आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड, नेक्स्ट आपका कौन सा होता है, अमॉर्फस सॉलिड। वास्तव में क्रिस्टलाइन सॉलिड को ही सॉलिड कहा जाता है, यही ट्रू सॉलिड होता है, ये वाला। सब्सटेंस हैव देयर डेफिनेट जियोमेट्री फॉर्म। ठीक है, जियोमेट्रिकल फॉर्म जिसकी क्या हो, डेफिनेट हो, उनको हम क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं। दूसरा होता है आपके अमॉर्फस सॉलिड, डू नॉट हैव देयर डेफिनेट जियोमेट्रिकल फॉर्म। इनके पास इनकी डेफिनेट क्या होती है, जियोमेट्रिकल फॉर्म नहीं होती है। ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर हम स्टडी करेंगे पहले यूनिट सेल। 7 टाइप की यूनिट सेल है, जिसके अंदर फर्स्ट है आपकी क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर हम क्या स्टडी करते हैं, ये मान लो आपकी क्यूबिक यूनिट सेल है। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, क्यूबिक यूनिट सेल क्या होती है, पहले तो यूनिट सेल ऐसी एक स्ट्रक्चर, ऐसी एक क्या कह दो आप, पार्ट किसी क्रिस्टल का जिसको बार बार रिपीट करने से क्या बन जाए, आपका स्पेस लैटिस या पूरा क्रिस्टल बन जाए। ये मान लो आपका क्रिस्टल है, तो यूनिट की इसकी एक ऐसी इकाई होगी जिसकी एक ही जैसी इकाइयों के बार बार रिपीटेशन से ये आपका क्रिस्टल मिला होगा। ठीक है, उसे हम कहते हैं यूनिट सेल। और ऐसे 7 यूनिट सेल के टोटल क्रिस्टल सिस्टम होते हैं, 7 टाइप्स होते हैं। ठीक है, जिसमें फर्स्ट और सबसे सिंपल होता है आपके क्यूबिक यूनिट सेल। अब पहले यूनिट सेल के अंदर हम कुछ टर्मिनोलॉजी को स्टडी करते हैं। ये मान लो आपकी यूनिट सेल है, जैसे ये एक रूम है, रूम के अंदर हम खड़े हैं, तो उसके अंदर क्या होंगे, कॉर्नर्स होंगे, 8 कॉर्नर्स होंगे। लोअर कॉर्नर, जैसे ये वाला मान लो, ये वाला आपका लोअर कॉर्नर है।
ठीक है, ये वाले सारे लोअर कॉर्नर है आपके। अपर कॉर्नर्स ये सारे आपके क्या होंगे, ये चारों क्या हो गया अपर कॉर्नर। इस तरह से क्या होंगे, इसके अंदर क्या क्या होंगे, ये मान लो आपकी यूनिट सेल है एक कमरे के जैसे, तो ये ऊपर वाला इसका क्या है, एक फेस। डाइस में जैसे होते हैं 6 फेसेस, वैसे ये क्या हो जाएंगे आपके 6 फेस। कॉर्नर कितने हो जाएंगे, 8 कॉर्नर। ये कितने हो गए आपके 6 कॉर्नर, कितने हो गए 8। एज जो दो कॉर्नर को मिलाती है उसको हम क्या कहते हैं, एज। ये आपकी एज, ठीक है, इसे कहते हैं एज। एज कितनी हो जाएगी, 1 2 3 4, ऐसे 4 और नीचे 4, 12। कितनी हो गई आपके 12। ये हो गई 8, ये हो गई 12 और ये हो गई आपके 6। ऐसे ही एंगल कितने हो जाएंगे 3, अल्फ़ा बीटा और गामा। यूनिट सेल के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, 3 तरह के यूनिट सेल पढ़ेंगे। किसके, क्यूबिक के। क्यूबिक के 3 इंपॉर्टेंट होते हैं, एक तो सिंपल क्यूबिक सेल, एक बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल और थर्ड होता है आपके फेस सेंटर क्यूबिक सेल। लेकिन कुछ बुक्स के अंदर एज सेंटर क्यूबिक सेल भी दिया होता है, लेकिन फर्स्ट ईयर के सिलेबस में आपके कौन कौन से हैं, सिंपल क्यूबिक सेल, बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल एंड फेस सेंटर क्यूबिक सेल, 3 ही है। होता क्या है सिंपल क्यूबिक सेल, जिसके केवल कॉर्नर्स पे ही पार्टिकल अवेलेबल हो। पार्टिकल से मतलब क्या हो सकते हैं, एटम हो सकता है, आयन हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है आपके कोई मॉलिक्यूल भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। कोई भी पार्टिकल जब कॉर्नर पे केवल अवेलेबल हो तो उसे हम क्या कहते हैं, सिंपल क्यूबिक सेल कहते हैं, ठीक है। कैसे, एग्जांपल के लिए ये देखो, जैसे ये एक मॉडल है आपके, तो इसके क्या है, सिर्फ कॉर्नर पे 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से क्या है 8 ही पार्टिकल अवेलेबल है, तो उसको हम क्या कहते हैं, सिंपल क्यूबिक सेल कहते हैं। ये आपके सिंपल क्यूबिक सेल, ठीक है। इसी तरह से आपकी क्या हो सकती है, बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल। बॉडी सेंटर के अंदर क्या होगा, एक पार्टिकल यहाँ बीच में और होगा, ठीक है, ये आपके जैसे डायग्राम है, इसके बीच में एक और पार्टिकल होगा, उसे हम क्या कहेंगे, बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल। इसी तरह से फेस सेंटर क्यूबिक सेल, हर फेस के सेंटर पे, ये जैसे आपका एक फेस है, इसके अंदर हमने देखा ना, जैसे ये वाला डायग्राम है, इसके अंदर ये वाला फेस, ठीक है, तो फेस के सेंटर में, हर फेस के, जैसे डाइस के अंदर 1 2 3 4 लिखा होता है ना, वैसे हर फेस के सेंटर पे क्या होगा, एक पार्टिकल होगा, उसे हम क्या कहेंगे, फेस सेंटर क्यूबिक सेल कहेंगे, ठीक है। और आगे की स्टडी हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। हैप्पी लर्निंग।